हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सीबीएसई का फाइनल पेपर जो 2026 का हुआ है रिसेंटली में। पहले हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका चैप्टर 3 से आया हुआ था, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से आंसर आ जाएगा पाई/6। नेक्स्ट में भी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से ही था। सिमेट्रिक कहा था तो ये भी कैसी आ जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट में ये भी एनसीईआरटी से ही था हमारा एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 3 -5 -3 -4 और -2। नेक्स्ट में करेक्टली नॉट डिफाइन जो है वो भी कोट इनवर्स आर है 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालते तो भाई हमें इसकी मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -6। ए अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी, तो एडजेंट ऑफ ए सिंगुलर आ जाएगा। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर हमारी 5 आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर हम इस टर्म को 2 - 2 करके 0 कर सकते हैं, तो भाई वहाँ पर जो है आपका आंसर 5 ही रहेगा। नेक्स्ट में 5 स्क्वायर यूनिट आपको एरिया दे रखा था, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आएंगे -1 और 3, क्योंकि हम ये प्लस और माइनस दोनों में लेके चलते हैं। नेक्स्ट का अगर हम सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा log ऑफ sec x + c। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा -1/3 log ऑफ 4। और जनरल सॉल्यूशन dy/dx का निकालते हैं तो 3e⁻y e⁻3x और प्लस क्या आ जाएगा c। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर आ जाएगा 3 और डिग्री आ जाएगी हमारी 2। अगर हम यहाँ पर एरिया ऑब्जर्व की बात करें तो आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अगर हम यहाँ पी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 25 गिवन है तो एन हमें निकालना है, तो आ जाएगी +-7। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉर्नर के पॉइंट गिवन है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मैक्सिमम निकालना था, तो आ जाएगा हमारा 300। यहाँ पर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ पर 2 टाइम ऑफ करके दे रखा था, यहाँ 3 टाइम करके दे रखा है। इसका आंसर आ जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा हमारा 2/5। 19 का आंसर आ जाएगा हमारा ए और 20 का भी आंसर क्या आ जाएगा ए। 21 जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा 3D से और वेक्टर वाले चैप्टर से लिए गए थे, जिसमें लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो √62 / 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना था, तो डेरिवेटिव करके हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें एंगल फाइंड आउट करना था, तो भाई उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा = a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। यहाँ पर x की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड बाय x log x का डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को हम करेंगे सोल्व। फिर नेक्स्ट में हमें y की वैल्यू गिवन थी, अगर हम डबल डेरिवेटिव करके यहाँ वैल्यू पुट करते और y का आंसर पुट करते तो =0 बनना चाहिए। यहाँ पर हमारा चेंज इन सर्कमफेरेंस हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस लेके आना था, तो dc/dt जो है वो 1/r के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे मैक्सिमाइज करना था इस एल पी की प्रॉब्लम को, तो यहाँ x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 600 आ जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी 260। यहाँ पर हमें वही डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना था, तो y के पोर्शन को हम अलग करेंगे और x के को एक साइड करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना था। 1 - cos x को हम 2 sin square x/2 पुट कर सकते हैं, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और खाली sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 cot x/2 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगना था √x² + a² का, उससे सोल्व हो जाएगा। 30 में p ऑफ a स्लैश c निकालना तो 1/2, p ऑफ c स्लैश a निकालना तो 2/3 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/4। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। यहाँ पर a की वैल्यू 5 आएगी आफ्टर द सॉल्यूशन, ये आपको ऑलरेडी प्रूव ही करना था। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या कहा था इसने, ABC 3 टाइप के जो फार्मर को नीड है फर्टिलाइजर की, तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी x + 2y + z = 400। सेकेंड आएगी x - y - z = 0 और थर्ड आ जाएगी x - 3y + z विच इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट में हमें परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट निकालने थे, पर लेकिन उससे ईजी है, शॉर्टर डिस्टेंस वाला कर सकते हैं, जहाँ पी की वैल्यू जो है वो -7 और 5 आएगी। नेक्स्ट में हमें एरिया फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। यहाँ पर हमें क्या करना था, dy/dx की वैल्यू को पुट करना था, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। गिवन तो क्या है, ये इधर जाके डिवाइड में चली जाएगी, वो एज इट इज आप यहाँ पुट कर दो और =0 आना चाहिए। इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना था, तो भाई x की पावर कोट x को तो log लेके सोल्व करेंगे, कोट x log x टेकिंग log ऑन बोथ साइड करके, और यहाँ पर हमारा लग जाएगा u/v। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर आएगा 0.45। कहाँ से आया, 1 में से माइनस कर दिया, अभी 55%। नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा 0.5425। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लेके चलें तो हमारा आंसर आ जाएगा a/2 - 3πr²। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें बताना था कि हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल आएगी।
यहाँ पर अगर हम सेट ए और सेट बी के, यहाँ कह रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ सेट ऑफ रिलेशंस निकालो, तो 2 की पावर भी वो 12 में चले जाएंगे। 2 की पावर 12 क्यों गई? क्योंकि 2 की पावर mn होता है। तो यहाँ पर 4 है, 4 3 12, तो 2 की पावर 12 हो जाएगी। और 2 की पावर 12 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 4096 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा था कि ये रिलेशन बताओ, तो यहाँ पर r इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन, येस r इज इक्विवेलेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।